हेलो एवरीवन, दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल KLB स्टडी मैथ में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं सार्थक गणित सेकंड अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड के बारे में। और गाइस आज हम प्रश्नावली करेंगे। 14वां चैप्टर है आपका। इसमें आपको बताएंगे सरल रेखा यानी गाइस स्ट्रेट लाइन। इससे पहले गाइस हमने चैप्टर 13 में किया था, उसमें आपको बताया था समतल यानी कि गाइस प्लेन। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्कस में जाना है, आपको लिंक मिल जाएगी, गाइस वहाँ जाके देख सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और गाइस इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को जल्द से जल्द प्रेस कर लीजिएगा, जिससे गाइस हम जो भी वीडियो बनाएं आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। और गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस, ठीक है। और गाइस आप जो भी चलाते हो टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है गाइस, वहाँ पर गाइस इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ग्रुप में भी। और गाइस वहाँ पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। और गाइस मैंने एक चैनल बनाया है टेलीग्राम, उस पर गाइस क्या होगा एक्चुअली का जो मैं गाइस वीडियो बना रहा हूँ उसकी PDF गाइस मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है। वहाँ पर आकर सारे चैप्टर की PDF देख सकते हैं गाइस, ठीक है। और गाइस मैं इसको लिंक दे दूँगा डिस्कशन में, आप वहाँ पर जुड़ जाइएगा। तो गाइस तो चलिए गाइस मैं ले चलता हूँ आपको चैप्टर पर। तो चलिए गाइस मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीनशॉट पर। गाइस आपको बेसिक एडवांस नॉलेज के साथ बताऊंगा इस वीडियो को, ठीक है गाइस। और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा गाइस। तो गाइस आपका ये चैप्टर है 14वां चैप्टर रहेगा, ठीक है। इसमें आपको बताऊँगा सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन। तो गाइस में जो आपकी परिभाषा है आप देख लीजिए किताब की, ठीक है। आपकी जो बुक है आपकी सार्थक की है। तो गाइस मैं आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उनको बताने जा रहा हूँ। इसको गाइस इसको ध्यान से देखिएगा और इसको एक नोटबुक पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं आपको सूत्रों की तरफ ले चलता हूँ। तो चलिए गाइस हम आ चुके हैं अपने स्क्रीनशॉट पर। तो गाइस आपके जो फार्मूले हैं, आपके लगभग आपके 6 फार्मूले हैं गाइस। उनकी सहायता से हम जितने आपके सवाल हैं इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम हल करेंगे, ठीक है। तो आपका जो पहला फार्मूला रहेगा क्या है गाइस, आपकी जो रेखा दी जाएगी, रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक यानी कोई आपकी गाइस आपकी रेखा पर स्थित होगा, बिंदु के निर्देशांक पूछेगा। तो आपका सूत्र क्या रहेगा सरल रेखा का समीकरण का, x माइनस के x1 अपॉन L इजकल टू y माइनस के y1 अपॉन m इजकल टू z माइनस के z1 अपॉन n इजकल टू r मानना है। आपका गाइस आपके सरल रेखा दी जाएगी ऐसी, ठीक है गाइस। आपका क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, उसको आपको r मानना है। यानी क्या होगा आपका जो u वैल्यू आपकी इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके बराबर। आपका मतलब क्या हुआ, ये सारी वैल्यू इसके बराबर है r के। तो गाइस मैं यहाँ से क्या करूँगा, x की वैल्यू निकाल लूँगा। तो क्या करना है, इसको मैं इसके बराबर करूँगा तो आपकी x की वैल्यू आएगी x1 प्लस के LR यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे तो L इसके गुणा में चला जाएगा, यानी कि ठीक है। आपको जो x जो 1 है इधर पंचायत करूंगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपका y बराबर आ जाएगा, ठीक है। y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर y1 प्लस के mr आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका z बराबर z1 प्लस के nr आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आपका जो बिंदु आएंगे यानी सरल रेखा के पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या बनेगा, आपके x का कितना है तो आपके निर्देशांक बिंदु आपके ये आ जाएंगे, ठीक है। और y बराबर आपके ये निर्देशांक आ जाएंगे, आपके z बराबर ये वाले आ जाएंगे। तो आपका ये सूत्र रहेगा, ठीक है। आपको जो सरल रेखा दी जाएगी इसी, तो इसमें कंडीशन में आपको ये करना है, ठीक है। इसका मैं गाइस मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इतना ही समझ लीजिएगा। चलिए सेकंड फॉर्मूला बताता हूँ आपको गाइस, ठीक है। सेकंड का इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कैसे आपका क्वेश्चन रहेगा, आपका जो रहेगा दो बिंदु दिए जाएंगे गाइस, ठीक है। यानी कि 2 बिंदु x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पूछेगा। यानी गाइस आपके 2 बिंदु दिए जाएंगे, उससे बिंदुओं से होकर जाएगा कोई, तो आपके रेखा का समीकरण पूछेगा। तो उसका 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या सूत्र होता है आपका, x माइनस के x1 अपॉन y2 माइनस के y1 इजकल टू y माइनस के y1 अपॉन y2 माइनस के y1 इजकल टू z माइनस के z1 अपॉन z2 माइनस के z1। ये आपका सूत्र रहेगा 2 बिंदुओं से, ठीक है। इसी प्रकार आपका 3 बिंदु का पूछा जाए तो आपका सूत्र रहेगा आपका 3 बिंदुओं से, यानी 3 बिंदु दिए जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार तो सरल पूछेगा, आपका जो सरल पूछा जाएगा 3 बिंदु दिए हैं, आपका कुछ ऐसा यहाँ पर कोई संख्या दी जाएगी, ठीक है। तो पूछेगा सरल है, सरल के लिए आपका सूत्र रहेगा x3 माइनस के x1 अपॉन x2 माइनस के x1 इजकल टू y3 माइनस के y1 अपॉन y2 माइनस के y1 इजकल टू z3 माइनस के z1 अपॉन z2 माइनस के z1। ये आपका सूत्र रहेगा 3 बिंदुओं से। चलिए अब गाइस आप चौथा फार्मूला देखते हैं क्या है आपका। चौथा फार्मूला है आपका
दो रेखाओं के बीच का कोण पूछेगा, एंगल पूछेगा। इसके बाद आपके दो रेखाएं दी जाएंगी, उसे क्या पूछेगा कि बीच का कोण बताइए। तो ये आपका मैंने यहाँ पर लिख दिया, हिंट भी दे दिया इसमें क्या है, यदि जहाँ A1, B1, C1 तथा A2, B2, C2 दिक् अनुपात हों तो उनके बीच का कोण थीटा होगा। तो मैंने कहा ये सूत्र मैंने आपको जो पहले जो चैप्टर कराया था मैंने समतल उसमें भी मैंने करा दिया था। चलिए मैं इसमें भी और बताइए, इसका मैं यूज करने वाला हूँ इसमें आपका सरल रेखा में। तो आज आपका सूत्र क्या रहेगा, तो cos थीटा बराबर A1 इंटू A2 प्लस के B1 इंटू B2 प्लस के C1 इंटू C2 अपॉन रूट में A1 स्क्वायर प्लस के रूट में आपका रूट लगाया, ठीक है, A1 स्क्वायर प्लस के B1 स्क्वायर प्लस के C1 स्क्वायर। इसी प्रकार आपका एक रूट में होगा A2 स्क्वायर प्लस के B2 स्क्वायर प्लस के C2 स्क्वायर। ठीक है, आपका बीच का कोण पूछेगा, दो रेखाओं के बीच का कोण, तो आपका ये सूत्र लगाना है। और आज इसमें एक कंडीशन और आ जाती है, तो मैंने यहाँ पर कंडीशन लिख दी है दोनों, ये भी पूछ सकता है या पूछ सकता है परस्पर लंब है, कोई आपकी दो रेखा दी जाएंगे तो पूछेगा परस्पर लंब है, वहाँ आपको क्या करना है उसके अनुपात लगा लीजिएगा। तो आपका ये सूत्र होगा लंब का A1 इंटू A2 प्लस के B1 इंटू B2 प्लस के C1 इंटू C2 इक्वल टू 0 होगा। जगह से आपका जो परस्पर लंब होंगे तो आपका सूत्र ये लगेगा 0 वाला। ठीक है, आपका दूसरा भी पूछ सकता है परस्पर समानांतर है, तो अगर आपका परस्पर समानांतर तो क्या सूत्र होगा आपका A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ऐसा परस्पर समानांतर होगा तो आपका ये सूत्र लगेगा। गाइस मैं आपको कंडीशन भी दिखा दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये आपकी कंडीशन रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपकी दो रेखा दी जाएंगी, ठीक है, इस प्रकार दी जाएंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी आपकी रेखा दी जाए तो पूछेगा बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो आपका कुछ नहीं है, आपको सूत्र ये लगा दीजिएगा। इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा अभी, और कमेंट में बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए मैं पांचवा फार्मूला बताता हूँ आज। ठीक है, तो वैसे आपका जो पांचवा फार्मूला क्या दिया है, रेखा तथा समतल के बीच का कोण पूछेगा। जहाँ पर रेखा दी जाएगा और समतल का समीकरण दिया जाएगा, उसका बीच का कोण पूछेगा। तो कैसे क्या होता है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सरल रेखा कैसे आपके सरल रेखा ऐसी बन के जाएगी तथा उसका जो समतल है वो ऐसा बन के जाएगा, तो पूछेगा समतल के बीच का कोण थीटा हो। तो कैसे इसका सूत्र होता है साइन के पता में, साइन थीटा इक्वल टू AL प्लस के BM प्लस के CN अपॉन रूट में A स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर प्लस के C स्क्वायर। इसी पर आपका रूट में होगा L स्क्वायर प्लस के M स्क्वायर प्लस के N स्क्वायर। अभी गाइस मैंने बताया था दो रेखाओं के बीच का कोण बताया, सबका क्या था, कॉस था। वही कंडीशन है आपका, ये सूत्र अलग है ना, मिस्टेक अलग है। ठीक है, यानी कि उसमें पूछ रहा है रेखा तथा समतल के बीच का कोण, तो गाइस आपका ये सूत्र ये लगेगा। ठीक है, चलिए आपका छठवां फार्मूला बताता हूँ गाइस, आपका क्या रहेगा। छठवां आपका फार्मूला गाइस ये रहेगा। ठीक है, देख लीजिएगा, इसमें पूछेगा आपका न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो आपका न्यूनतम दूरी की क्या सूत्र होगा, तो आपकी दो रेखा दी जाएंगे इस प्रकार दी जाएंगी। ठीक है, आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो आपकी दो रेखा दी जाएंगे, ठीक है, तो पूछेगा न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम दूरी का आपका जो फॉर्मूला होता है गाइस, क्या होता है, जो आपका जो मोड लगा है इसमें आपका हो जाएगा x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1 z2 माइनस के z1। इसी पर आपका L1 M1 N1 और L2 और M2 N2 हो जाएगा। अपॉन में क्या करना है आपको, रूट में M इंटू N2 प्लस के M2 इंटू N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस के N2 L1 का होल स्क्वायर। इसी पर आपका जो हो जाएगा L1 M2 माइनस के L2 M1 का होल स्क्वायर, यानी अपॉन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें न्यूनतम दूरी के लिए आप ये सूत्र लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइस आपके इतने ही आपके फॉर्मूले थे आपके। चलिए मैं गाइस आपको प्रश्नावली की तरफ ले चलता हूँ। तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको ले चलता हूँ आपकी प्रश्नावली पर। तो चलिए गाइस मैं अपनी प्रश्नावली पर आ चुका हूँ। तो गाइस आपको बताऊँगा पहला क्वेश्चन आपका जो मैंने आपको पहला फार्मूला कराया था वही कंडीशन है। ठीक है, और गाइस आपका जो पहला वाला दूसरा का फर्स्ट और सेकंड सेम है। गाइस आपको एक देख लीजिएगा, आपके दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस मैं आपको पहला बता रहा हूँ। चलिए गाइस आपका पहला क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जहाँ पर रेखा आपकी गाइस दी गई है x माइनस के 2/3 इक्वल टू y प्लस के 1/4 इक्वल टू z माइनस के /2। समतल दिया है आपका x माइनस के y प्लस के z इक्वल टू 10 से मिलती है। गाइस मैंने अभी बताया था उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करें जहाँ पर एक आपकी रेखा दी जाएगी। तो गाइस आपको क्या करना है, अभी मैंने बताया था कुछ नहीं करना आपको, ये आपका समीकरण दिया है, इसको क्या करना है, इसमें यहाँ पर लिख देंगे गिवन दैट, दिया है आपका समीकरण, उसको क्या करना है इक्वल टू r मान लीजिएगा। इसका संबंध ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, इसके ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ऐसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, x माइनस से 2/3 इसको मैंने इसके बराबर कर दिया। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा, तो आपको यहाँ से x माइनस के 2 इक्वल टू 3r हो जाएगा। तो बस 3r हो जाने के बाद आपको ये 2 को यहाँ पर पंचांतर कर दूँगा, आपका x बराबर
यहाँ 3r प्लस के 2 हो जाएगा। तो गाइस आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3r प्लस के 2 आ गई। इसी प्रकार आपकी जो y की वैल्यू आएगी निकाल लीजिएगा, आपको बता दे रहा हूँ, y इक्वल टू 4r माइनस के 1 हो जाएगी। इसी प्रकार आपकी z की वैल्यू हो जाएगी 2r प्लस के 1 हो जाएगी। ठीक है, पंचायत करने के बाद तो आपके इक्वेशन फर्स्ट से किसी बिंदु के नियामक आप क्या बनेगा, x की आपकी ये बनी और y की आपके ये बने और z की आपके ये बनी। तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लिया, इसको आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा, आपका ये सेकंड हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, वी नो दैट हम जानते हैं गाइस, आपका जो समतल दिया है इसको क्या करना है लिख लीजिएगा, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिएगा। अब गाइस आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को हल कर लीजिएगा। बस आप जो बिंदु है आपके यानी नियामक बिंदु आए हैं इसको x y z मान लीजिएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर समीकरण नंबर थर्ड में रख दीजिएगा। इसमें रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आपकी ये वाली है, यहाँ पर रख दीजिएगा। इसी प्रकार आपकी जो y की वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, ठीक है, देख लीजिएगा। इसी प्रकार मैं z की वैल्यू ऐसे मैंने यहाँ पर रख दी, इक्वल टू क्या 10 लिख दिया। इसी के मैं सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद आपकी r की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो आपका r की वैल्यू आएगी, r की इक्वेशन सेकंड में रख दीजिएगा वैल्यू। आपका सेकंड क्या है, आपका ये समीकरण है ये वाला, इसमें रखूंगा। ठीक है, मैं इसमें रखने के बाद आपको क्या है मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं r की जगह 6 रखूंगा, 6 दूनी यानी 6 18 प्लस के 2 यानी 20 हो जाएगा। इसी पे आपको यहाँ वैल्यू रख दीजिएगा, तो आपका ये 20 23 13 आंसर आ जाएगा, आपके निशान बिंदु के निशान आ जाएंगे। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस आपका जो दूसरा फर्स्ट सेकंड है कर लीजिएगा, बहुत सरल है, इसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलता हूँ गाइस। चलिए गाइस तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो 2, -1,3 तथा 4,2,1 से गुजरती है। अब ऐसे मैंने बताया था अभी जो दूसरा फार्मूला था आपका, आपके 2 बिंदु दिए जाएंगे तो उससे समीकरण पूछेगा, 2 बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताइए। तो आज क्या आपका सूत्र था, मैंने अभी भी बताया था क्या था। तो आपके जो माना बिंदु आपके x1, y1, z1 तथा x2, y2, z2 से गुजरने वाली सर रेखा समीकरण का सूत्र होता है आज, अभी मैंने बताया था। तो x माइनस के x1 अपॉन x2 माइनस के x1 इजकल टू y माइनस के y1 अपॉन y2 माइनस के y1 इजकल टू z माइनस के z1 अपॉन z2 माइनस के z1, ये आपका सूत्र। ठीक है, और आपके जो बिंदु हैं x1, y1 जो है, तो आपके जो बिंदु क्या दिए हैं इसको आपको x1 y1 मान लीजिएगा। मैंने यहाँ पर मान लिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। बस x1 की जगह x1 की जगह वैल्यू रख दीजिएगा, y1 की जगह y1 की वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक है, आपका सॉल्व करने के बाद आपका ये कंडीशन गाइस मिल जाएगी, तो आपका आंसर गाइस आ जाएगा ये आंसर। ठीक है गाइस, देख लीजिएगा गाइस। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ गाइस। चलिए गाइस आपका तीसरे का सेकंड क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, सिद्ध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सिद्ध करो कि बिंदु 3 आपके पास बिंदु दिए गए। ठीक है, देख लीजिएगा आपके 3 बिंदु दिए गए हैं, तो सररेख है। काश मैंने सररेख का भी सूत्र बताया था, 3 बिंदु दिए हैं तो आपका सररेख का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको ये लिखाया था। तो माना 3 बिंदु आपको दिए जाए तो सररेख हो, तो आपका 3 बिंदु के लिए सूत्र होता है x3 माइनस के x1 अपॉन x2 माइनस के x1 इजकल टू y3 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 इजकल टू z3 माइनस के z1 अपॉन x2 माइनस के x1। आपका सूत्र था 3 बिंदु के लिए सररेख के लिए। तो गाइस आपको क्या करना है, 3 बिंदु दिए उनको x1 यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर x1 y1 z1 ये मान लीजिएगा। ठीक है, मानने के बाद उसकी वैल्यू को बस यहाँ पर रखना है गाइस, कुछ नहीं करना है। यहाँ रखने के बाद आपकी ये कंडीशन मिल जाएगी, तो सररेख होगा तो आपकी तीनों वैल्यू बराबर आएंगे गाइस। ठीक है, ये कट रहा है जो काट लीजिएगा। ठीक है, कट रहा है तो आपको क्या जाएगा, मास के 1 इजकल टू मास के 1 इजकल टू मास के 1, तो आप हम कह सकते हैं सररेख है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। और गाइस आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या है, सरल रेखा दी गई है। ठीक है आपकी, तो अब इसमें पूछा है दिक् कोज्या ज्ञात करें। आपकी क्या सरल रेखा दी गई है, आपको दिक् कोज्या पूछा है। तो गाइस मैं सबसे पहले क्या करूँगा, गिवन दैट दिया है आपका ये समीकरण मैंने लिख लिया। तो आपको क्या करना है, पहले बिंदु आपने यहाँ पर बिंदु दी गई, तो मैं इसमें क्या करूँगा, बिंदु को मान लूँगा। बिंदु x1, y1, z1 से गुजरने वाली तथा L, M, N दिक् कोज्या वाली सरल रेखा का समीकरण आपका सूत्र होता है। जब आपकी सरल रेखा दी जाएगी उसमें पूछेगा दिक् कोज्या ज्ञात करें, तो आपका सूत्र होता है x माइनस के x1 अपॉन L इजकल टू y माइनस के y1 अपॉन M इजकल टू z माइनस के z1 अपॉन N। इससे गाइस मैं तुलना करूँगा। तो गाइस आपकी ये कंडीशन है, ये अभी बन रही नहीं है, मैं बनाऊंगा दिखा दूँगा। आपके सरल रेखा आपको ये ऊपर वाली लिखी है वैसे लिख दीजिए। ठीक है, तो इसमें इसकी तुलना इससे करूंगा। तो आपका यहाँ पर बाई अकेला है तो बाई यहाँ पर 2 है, तो मैं इसको क्या करूँगा, तो मैं ये आपका ऐसा ही लिखा रहेगा जो सही है आपका। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करूँगा, इसमें 2 कॉमन ले लूँगा, तो आपका जब बाई माइनस के 5/2 मैं कॉमन लूँगा, तो आपका 2 यहाँ नीचे लिख लिए। ठीक है, मैंने तो आपका ये आ जाएगा माइनस के 3/2 आपका लिखा है। आपका ये कंडीशन सही लिखी है। ठीक है, तो आप समीकरण में इसको फर्स्ट मान लीजिएगा। मानने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन यानी फर्स्ट से बिंदु आपके क्या आएंगे, यानी कि आपकी जो LMN है, तो दिख जो अनुपात आपकी क्या जाएंगे,
तो 2 माइनस के 3/2 और 0 आ जाएगा। ठीक है, आपके ये बन जाएंगे। तो आपकी दिक कोज्या ऐसे मैं यहाँ से मैं दिक कोज्या निकाल लूँगा। ठीक है, दिक कोज्या से एल वैल्यू तो आपकी जो वैल्यू आएंगी ऐसे आपकी ए बी सी की आएंगी। ठीक है, तो अगर से आपकी जो ए बी सी वैल्यू आपके यहाँ पर आ जाएंगी तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इक्वेशन बिंदु यानी कि 2,3/2 और 0 आपका मार्क्स लगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, दिक कोज्या निकालूंगा। दिक कोज्या के लिए आपका सूत्र होता है L=A/√में A² प्लस के B² प्लस के C²। आपका ये सूत्र होता है। अब आपका डिपेंड करेगा अलग अलग आप पे। ठीक है, M लगाएंगे तो B आ जाएगा, N लगाएंगे तो आपका C आ जाएगा। सूत्र आपका एक ही रहेगा। ठीक है, तो बस आपके दिक कोज्या एक वैल्यू कितनी है आपकी 2 है तो लिख लीजिए। ठीक है, रूट में क्या करना है आपका इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है उसको क्या करना है, इसका वर्क कर दीजिए। यानी इसका वर्क करूँगा, इसका वर्क करूँगा, 0 वर्क करूँगा तो आपका सॉल्व करने के बाद आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका यानी जोड़ने के बाद आपका ये हो जाएगा 2/√25/4 हो जाएगा। इसको हल करूँगा तो सबका 4/5 आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा एक आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो m है इसी पर आपको m लगाऊंगा तो आपकी b की वैल्यू आपकी यहाँ पर माइनस के 3/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। आप कुछ नहीं करना, आपको ये वैल्यू 25/4 है, इसको हल करेंगे तो माइनस के 3/2 हो जाएगी आपकी और 5/2 आपका जो कट रहा काट लीजिए, काटने वाला आपका जाएगा 3/5 यानी कि माइनस के 3/5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा m का। ठीक है, अब चलिए मैं n करके दिखाता हूँ। n बराबर क्या होता है c हो जाएगा। ठीक है, आपका सूत्र यही रहेगा। यहाँ पर आपका जो n की वैल्यू है क्या है आपके 0, यहाँ पर 0 रखूँगा। 0 रखने के बाद आपका कंडीशन क्या बनेगी, तो आपका किसी संख्या में 0 को भाग, किसी संख्या में 0 भाग दूंगा तो आपका क्या जाएगा 0 आएगा। ठीक है, तो आपकी हमने तीनों का हमने वैल्यू निकाल ली। तो आपकी वैल्यू क्या आई दिक कोज्या की L, M, N। तो आपका 4/5 आई माइनस के 3/5, 0 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। चलिए गाइस, और गाइस आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए अब वीडियो कैसा लग रहा है। तो गाइस चलिए गाइस आपका 6वां क्वेश्चन बता रहा हूँ आपका। ठीक है, तो गाइस आपका जो 5वां क्वेश्चन है आपका सेम है और 6वां सेम है। तो गाइस आपको मैं 6वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका क्या 6वां क्वेश्चन है, रेखा 3x प्लस के 2y प्लस के z = 10 तथा x प्लस के y माइनस के 2z = 4 के समीकरण को सममित रूप में लिखें। तो आपको क्या पूछ रहा है, सममित रूप में लिखना है आपका समीकरण को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माना दी गई रेखा के दिक अनुपात क्या होंगे L, M, N है। तब क्या करना है आपको, जो आपका समीकरण दिया है, आपके 2 समीकरण दिए हैं उसमें क्या करना है, मैं लिख दूंगा 3 की जगह x की जगह L लिखना है, y की जगह M लिखना है, z की जगह N लिखना है। तो आपके ये L M है तो आपकी कोई समीकरण बन जाएगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी जगह 0 हो जाएगा। तो इसका समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा और सेकंड मान लीजिएगा। मानने वाला आपको करना है वज्र गुणन से हल करना है आपको। तो गाइस आपका जो एग्जाम्पल दिया है उसमें आपको वज्र गुणन कराया है उसने यहाँ पर समझाया नहीं है डाट ये वैल्यू कैसे आ गई। ठीक है, तो गाइस मैं इसमें आपको पूरा डिटेल बताऊंगा बेसिक नॉलेज के साथ। आपको देख लीजिएगा वज्र गुणन क्या होता है। तो गाइस अब मैंने साइड में लिख दिया है वज्र गुणन क्या होता है। गाइस आपने इस अपने वेक्टर किया होगा, वेक्टर में आपको जो वज्र गुणन लगाते हैं वही आपका तरीका है, या तुमने अपने मैथ में भी किया होगा वज्र गुणन। तो क्या होता है, सबसे पहले आपको वज्र गुणन क्या करना है, LM बराबर कर लेना है। ठीक है, बराबर करने के बाद आपको नीचे वाला क्या मैटर कैसे बनता है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर साइड में बताता हूँ। तो क्या सबसे पहले क्या करना है, LMN लिखने हैं। आपके 2 समीकरण दिए हैं उनके यहाँ पर बिंदु लिख लीजिएगा। आपका L का 3 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर हमने बन दिया है। ठीक है, इसी पर आपका यहाँ पर L का बन दिया है, M का बन दिया है और N का माइनस के 2 दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको जो वेक्टर करते हैं उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो L को यहाँ पर लिख दीजिएगा, इसको मैं मुँह दूंगा तो आपका क्या बिंदु बनेंगे 2 और 1 और 1 माइनस के 2 आपके ये बिंदु बन जाएंगे। इसी पर आपके M यानी कि प्लस माइनस प्लस होता है आपका। ठीक है, अब मैं M लूँगा तो क्या हो जाएगा, इसको कॉलम को मुँह दूंगा यानी रो को कॉलम को और रो को मुँह दूंगा तो आपका 3/1 और 1/1 और माइनस के 2 हो जाएगा 3 1 माइनस 2। इसी पर आपका ये तीसरे को मुँह दूंगा तो आपका ये बन जाएगा N वाला 3 1 और 2 1। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये आपका से बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस के 4 माइनस के 1। इसी पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 6 माइनस के 1। इसी पर आपका ये हो जाएगा 3 माइनस के 2। तो आज के आपके जो L के नीचे क्या लिखना है, आपको ये लिखना है। ठीक है, ये M के नीचे ये लिखना है, N के नीचे ये लिखना है। ये आपका वज्र गुणन होता है डाट। और आपके जो बुक दी गई है उसमें आपको डाट बताया गया है, उसमें सॉल्यूशन नहीं बताया गया है कि ऐसे वज्र गुणन हुआ है। ठीक है, तो आज मैंने आपको बेसिक तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको कर लीजिएगा। तो आपको क्या है, इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका जो L है M है N इसकी वैल्यू आ जाएंगे आपकी। इस रेखा के दिक अनुपात क्या आ जाएगा आपके माइनस के 5, 7, 1 आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रेखा के समीकरण जो z बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण आपका क्या है, जो आपके समीकरण इसमें आपको z की जगह 0 रखना है। तो यहाँ से आपकी जो x, y, z की वैल्यू लेकर आएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आपका जो z की वैल्यू रखूँगा समीकरण में, तो आपका z की जगह 0 हो जाएगा। इसका तो आपका 10 है तो 10 लिखा है समीकरण में, ये मान लीजिएगा। इसी से आपका दूसरा समीकरण दिया है, इसको z की जगह 0 रखना है, तो जो आपका 4 लिखा है इसको समीकरण में 2 मान लीजिएगा। अब क्या करना है, आपको समीकरण बराबर करना है। तो क्या करूँगा, समीकरण में b में दोनों पक्षों पर 2 से गुणा करने पर
2 से गुणा करूंगा तो आपका जो समीकरण नंबर 2 है बी है आपका, इसमें 2 से गुणा करूंगा तो आपका ये कंडीशन बराबर हो जाएगा, 2x प्लस के 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो आपका समीकरण बराबर हो गया तो मैं आपका समीकरण नंबर सी बन जाएगा। तो गाइस हम इक्वेशन ए और इक्वेशन ए से इक्वेशन बी में घटाना है, यानी इक्वेशन ए से पहला समीकरण नंबर ए में से बी घटाना है, ठीक है। तो क्या करना है, मैं समीकरण में इक्वेशन यहाँ पर लिख दिया है। तो आपका ये कंडीशन, ठीक है, मैं इसको घटाऊंगा तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये कट जाएगा, सेम है, ठीक है। जैसे मैं अगर सॉल्व करूँगा तो एक एक्स बचेगा, यहाँ आपका 8 है, यहाँ पर 10 है, तो घटाऊंगा 2 बचेगा। तो उस 2 करने के बाद आपकी एक्स बाई जेड, तो आपका क्या आएगा, एक्स बराबर जब आपका 2 आ जाएगा तो क्या एक्स वैल्यू को समीकरण नंबर ए में रख देगा, यानी जो एक्स की वैल्यू आई है इसको समीकरण नंबर ए में रख दीजिएगा। रखने के बाद आपको सॉल्व हो जाएगा, तो बाई वैल्यू 2 हो जाएगी। तो गाइस आपके जो बिंदु आएंगे क्या आएंगे, एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड इक्वल टू क्या आएगा 2,2,0। तो आपका क्या आ गया, ये बिंदु आ गया आपके सममित रूप के, ठीक है। अब समीकरण पूछ रहा है तो समीकरण, चलिए मैं समीकरण बताता हूँ आपका। ये तो आपका एक्स वैल्यू है, उसमें मैंने निकाल ली। अब मैं इसका पूछ रहा है समीकरण को सममित रूप में लिखना है। तो आपका समीकरण क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको। चलिए ऐसा क्या होता है, बिंदु आपकी क्या आते हैं 2,2,0 से जाने वाली रेखा का समीकरण पूछा है। तो आपका जो एक बिंदु से जाता है उसके समीकरण सूत्र आपको क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन l होता है। इसी प्रकार बाई माइनस बाई 1 अपॉन जे सूत्र होता है, लगा लीजिएगा, मैं डाट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बनेगा, x माइनस के x1 वैल्यू अपनी आपकी कितनी है 2 है, अपॉन जो l की वैल्यू अपनी दिक्कत अनुपात आए कितना है माइनस से 5 आए, इक्वल टू बाई माइनस के बाई 1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, ठीक है, अपॉन m की वैल्यू आपकी 7 है, ठीक है। इस पर आपका जेड माइनस की, अब जेड माइनस से जेड वन की वैल्यू कितनी है 0 है, और जो अपॉन में एन की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको कंडीशन मिलेगी जो माइनस माइनस जो हल कर लीजिएगा, तो आपका x माइनस 2 आपका ऐसे लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा, तो मैं इसको क्या लिख दूँगा जेड बटे 1। तो बस आपका ये आंसर हो जाएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस 7वां क्वेश्चन क्या है, रेखाओं ये आपके पास 2 रेखा दी गई, ठीक है, देख लीजिएगा। तो बीच का कौन पूछ रहा है, अभी मैंने बताया था आपको, जो बीच का कौन, आपकी 2 रेखा दी जाएंगी, ऐसी कंडीशन में सब बनेगी, ठीक है। आपको मैंने सूत्र में आपको बता दिया था साइड में, आपकी ये कंडीशन बनेगी, 2 आपकी रेखा दी जाएंगे, तो आपको बीच का कौन पूछेगा। तो गाइस आपका सूत्र क्या होता है, यदि सरल रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो आपका सूत्र होता है बीच का कोण के लिए, ये आपकी कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था सूत्र क्या होगा, इसके दिक् अनुपात, सबसे पहले आपकी 2 रेखा दी जाए तो इसके मैं सबसे पहले दिक् अनुपात लिखा, दिक् अनुपात कौन से होंगे आपके जो नीचे लिखे हैं, ये आपके दिक् अनुपात है, इसके नीचे लिखे हैं। तो आपका पहला समीकरण है, उसके दिक् अनुपात बनेंगे 2,3,-3 बनेंगे। दूसरे समीकरण दिया आपका, इसके बनेंगे a माइनस 1,8,4 बनेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, cos थीटा बराबर सूत्र होता है आपका दिक् अनुपात का बीच के कोण का लिखाते हैं। तो आपका a1 a2 प्लस के b1 b2 प्लस के c1 c2 अपर रूट में होता है उसका a1 उसका प्लस के b1 उसका प्लस के c1 उसका। इसी पे आपका ये होता है a2 स्क्वायर प्लस के b2 स्क्वायर प्लस के c2 स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख दीजिएगा। रखने के बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आपका ये कंडीशन बन जाएगी। तो आपका cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन ये आपका 9 हो जाएगा, रूट में आपका ये 22 हो जाएगा। इसी के बाद मैं थीटा वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूँगा, cos को इधर भेज दूंगा, यानी इधर भेजूंगा तो आपका आ जाएगा cos थीटा बराबर cos इनवर्स 10 अपॉन 9 रूट में 22, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। बस आपका 8वां क्वेश्चन है आपका सेम है, कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ गाइस। चलिए गाइस आपको बताता हूँ 9वां क्वेश्चन, आपका 10वां क्वेश्चन सेम है, कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप पूछ रहा है नाम सिद्ध कीजिए कि रेखाएं आपकी ये रेखा दी गई है, ठीक है, 2 रेखाएं क्या परस्पर लंब है। अगर मैंने बताया था अभी भी परस्पर लंब हो तो आपकी 2 कंडीशन बनती है। बीच का कोण पूछेगा तो आपको सूत्र वही लगाना है, परस्पर लंब है तो आपको सूत्र कौन सा लगाना है बता दिया था मैंने। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी 2 रेखा दी गई, आपको देख लीजिएगा। इसमें अगर सबसे पहले क्या हुआ, आपकी 2 रेखा दी गई, सबसे पहले आपको दिक् अनुपात लगाना सिखाऊंगा। दिक् अनुपात क्या करना है, आपका जो नीचे लिखे हैं आपके दिक् अनुपात है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ आपका पहले का दिक् अनुपात कितना हो जाएगा, आपका 7,-5,1 हो जाएगा। इसी पर आपका दूसरा समीकरण दिया है, रेखा दी गई, उसका दिक् अनुपात आपका 1,2,3 होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभीष्ट रेखा के दिक् अनुपात a, b, c यानी a1, b1, c1 तथा a2, b2 है तो यह रेखाएं परस्पर क्या होंगी, लंब होंगी। तो लंब होने का तो ऐसे आपकी a1 बराबर 7 हो जाएगा, b1 बराबर 5 से 5 हो जाएगा, c1 बराबर आपका इसी आपका ये भी हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या करना है, a1 b1 की वैल्यू आपको पता है तो आपका लंब यानी परस्पर लंब है तो आपका लंब के लिए आपका सूत्र ये होता है, ठीक है। तो ऐसे आपका रख दिए, लंब मतलब आपका 0 के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। तो अगर a1 और b2 यहाँ पर वैल्यू रखूँगा तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी। तो काटने में जो कटरा काट लिया, काटने में जो x बराबर 0 यानी 0 बराबर 0 आ जाएगा, अतः यह रहेगा परस्पर लंब है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। और गाइस आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आपका चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो रेखा बिंदु आपके ये से होकर जाती है तथा रेखा आपकी ये रेखा दी गई आपकी, ठीक है। तो आपकी 2 रेखाएं पर लंब पूछ रहा है, ठीक है, लंब है परस्पर लंब है। तो क्या सब अभी मैंने कराया था वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है।
तो आपका यहाँ से आपके दिक्क अनुपात लगा लीजिएगा। आपको सबसे पहले आपको इसके दो आप समीकरण देंगे, उसके दिक्क अनुपात लगा लीजिएगा। लिखाने के बाद ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, माना अभिष्ट रेखा के दिक्क अनुपात ABC है, तो यह रेखा दोनों रेखाओं के पर लंब होगी। लंब होगी तो आपका ये जो रेखा ABC है, तो क्या करूँगा, जो आपके समीकरण आए दिक्क अनुपात आए उसको मैं क्या करूँगा 3A कर लूँगा। ये 2A आपका यानी 2B हो जाएगा, ये 4C हो जाएगा समीकरण नंबर। जब इक्वल टू 0 करने का समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको दूसरा को सेकंड मान लीजिएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बज गुणन से करना है। अभी मैंने बताया था बज गुणन क्या होता है, आप कल समझ लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आप समझ लीजिएगा। तो आपका क्या होगा, बज गुणन से ABC बराबर होगा, ठीक है। बज गुणन क्या होगा आपका, मैं यहाँ पर लिख दिया, आपका सॉल्व कर दिया, बता दिया है। अपने द्वारा नहीं बताऊँगा, देख लीजिएगा, ठीक है। देखने में आपको ये कंडीशन बनेगी, ठीक है। A अपन -4 हो जाएगा, B बराबर यानी कि इक्वल टू B अपन -8 हो जाएगा, C अपन 7 हो जाएगा। इसको क्या करना है, के मान लीजिएगा। के मानने के बाद क्या करना है आपको, अभिष्ट सरल रेखा का दिक्क अनुपात आपके क्या है, -4, -8, 7 आए हैं, ठीक है। आपको अब क्या करना है, यह दिया गया है कि यह बिंदु कहाँ से होकर गुजर रहा है आपका, यहाँ पर लिखा है 2, 3, -1 से होकर जा रहा है। तो यहाँ पर मैं दिखा दिया, ठीक है। 2, -3, -1 से होकर गुजरता है। तो आपका समीकरण क्या है, इसमें समीकरण होता है x - x1 y1 यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा। रखने के बाद आपको ये कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर रखूँगा ये वाली वैल्यू, आपके जो दिक्क अनुपात आपके नीचे रहेंगे, ठीक है। आपकी जो x1 जो है, इसकी जो x1 है, y1 है, x1 y1 z1, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा। रखने के बाद आपके सॉल्व हो जाएगा, आपका कंडीशन आपका ये बन जाएगी, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका। चलिए सबका 12वां क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए सरल रेखाएं, या आपकी दो सरल रेखा दी गई है, परस्पर लंब पूछ रहा है। के किस मान के लिए, अभी किया वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपके दिक्क, तो आपके यहाँ से दो रेखा दिखे, आपके पास क्या करना है, उसके दिक्क अनुपात निकाल दीजिएगा। दिक्क अनुपात आपके कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा, देखने आपको अभिष्ट रेखा जो परस्पर लंब है जो लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी मैंने कराया है, तो परस्पर लंब है, तो लंब होने के लिए आपका सूत्र ये रहेगा, ठीक है। तो क्या सब के की वैल्यू लगानी ना, तो आपको क्या करना है, जो दिक्क अनुपात आए A1 A1 B1 जो आपको मान लीजिएगा। मानने के बाद आपको ये कंडीशन मिल जाएगी, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिएगा। रखने के बाद आपको ये के की वैल्यू आपकी आ जाएगी -10/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। चलिए गाइस इस वीडियो को आज यहीं पर विराम करते हैं। गाइस आपके लगभग आप 10 से 12 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आप जो क्वेश्चन आपके बचे हैं कुछ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं गाइस। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।